मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं आप लोग को पिछले जो क्लास में संधि पढ़ाई थी उसका बचा हुआ था। मैं आपको ये बात बताई थी, तो वो जैसे कि आप लोग का यण स्वर संधि है, आदि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि आदि आपके बचे हुए हैं, उसको आगे वाले क्लास में पढ़ाऊँगी, ऐसा मैं आप लोगों को बताई थी। तो आज मैं यण स्वर संधि के बारे में बता रही हूँ, जो इस प्रकार है। पहला जो है ई या ई या ई बड़े मतलब एक छोटा ई और एक बड़ा ई के आगे कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर या हो जाता है। ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा इसमें बुक में मतलब मैं आपको स्क्रीन में जो बुक दी हूँ उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। जैसे इसमें देखिए या हो गया है, गुण स्वर संधि में लास्ट में देखिए छोटा सा या लिखा हुआ है ना। फिर दूसरा वाला यण स्वर संधि में फिर सेकंड वाले इसमें देखिएगा ऊ या ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर आए मतलब स्वर समझते हो ना, जो कोई भी स्वर आए, जैसे आ, बड़ा ई, छोटा ई, ये सब क्या है, स्वर है। तो इसके आगे ये सब आ जाता है तो यह हो जाता है। बड़ा ऊ या ऊ के आगे कोई और शब्द आता है तो वह हो जाता है, हैं। उसी प्रकार आपका री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर र संधि रूप होते हैं। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि हो गया। जैसे या के आगे जैसे देखो आप यदि लिखा हुआ है, उसमें देखिए उदाहरण में देखिए यदि लिखा हुआ है। यदि में क्या है, ई की मात्रा जो है, ई की मात्रा दिख रहा है आपको, छोटे ई की मात्रा, उसके आगे क्या आ गया है, या, है ना। तो वो क्या हो गया, यद्यपि, ऐसे यद्यपि हो गया तो वो या हो जाता है। नदी धन आशित, नद्यासित, अनुधन, ऊ देखो ऊ की मात्रा है, उसके बाद अ है, स्वर है, तो क्या हो गया, अन्वयन, वह हो गया, है ना। आप देखो वह स्वर क्या है, किसी भी ऊ या ऊ के आगे, ऊ क्या लिखा है, नो, ना में ऊ की मात्रा है, ऊ हो गया, उसके आगे क्या है, स्वर है, स्वर क्या है, अ है, तो उसके आगे है तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो अनुधन यह, अन्वयः। वधुधन आशमन, क्या है, आसनम, तो वध्यासनम। देख लो आप, इसमें लिखा हुआ है पूरा, ऊ के आगे अगर स्वर हो जाता है तो वह हो जाता है, ऐसा लिखा है। फिर पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, तो इसमें भी दिखा है री के आगे कोई अन्य स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर आ जाता है, अलग स्वर आ जाता है तो वह र हो जाता है। री के आगे क्या है, अलग प्रकार के स्वर आ जाते हैं। जैसे ई आ गया, ई की मात्रा आ गया है तो ये स्वर है, उसके आगे क्या आ गया है, री के आगे ई की मात्रा आ गया तो क्या है, र हो जाता है, तो ये क्या होगा, पित्राज्ञा हो गया। इस प्रकार से आपका यण स्वर संधि हुआ। अब अयादि स्वर संधि, ए के आगे कोई स्वर आए तो ए के आगे, ध्यान से सुनना, ए के आगे कोई स्वर आए तो अय हो जाता है, अय। और ए के आगे के बाद एड़ी के ए के बाद अ की मात्रा लगाएंगे तो ए हो जाता है। ए के बाद कोई स्वर आए तो वो आय हो जाता है। आय, देखना इसमें क्या लिखा है, ए के आगे कोई स्वर आया तो क्या हुआ, ए हो गया। ए के बाद कोई स्वर आया तो क्या हुआ, आय हो गया। ओ के आगे कोई स्वर आए तो क्या होगा, अव होगा, तथा औ के आगे कोई स्वर आए तो क्या होगा, आव हो गया। समझ आ रहा है। अब आपको उदाहरण में देगा, ए दिया हुआ है, श में ए की मात्रा दिया है, उसके आगे क्या आएगा, स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, अय हो गया। अय हो गया मतलब इसमें अ नहीं दिख रहा है, लेकिन श में जो हो गया है, यब लग गया है, वो शयनम हो गया। अब उसको आप उच्चारण देखो, श य, तो श बोले तो अ का उच्चारण हुआ, उसमें य देखो, श स य नम, तो उसमें अ का उच्चारण हो रहा है तो अय हो गया, शयनम हो गया। नय धन अक, नय, ए की मात्रा आ रहा है इसमें, धन अक, नायक, ये हो गया। इसमें लिखा हुआ है आय हो जाएगा, लिखा हुआ है ना। गो धन ऐषणा, यानी गवेषणा। अब पौ धन अक, पावक, जिसमें देखो लिखा है, अगर किसी स्वर के आगे
या अय हो जा क्या होता है ओ, किसी ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आए तो क्या होता है ए हो जाता है, अव हो जाता है अव, है ना। उसी प्रकार अ के आगे कोई स्वर आए तो क्या होता है अ हो जाता है। उसी प्रकार देखो पौधन अकह पावकह ऐसे लिखा है, गोधन ऐशना गवेशना, ये आपका क्या हो गया अयादि स्वर संधि हो गया। इस तरीके से समझ आया होगा, मेरे ख्याल से आना ही चाहिए। छठवां जो है पूर्व रूप संधि, इसके बारे में अगर नहीं भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन पढ़ना है क्योंकि बुक में दिया है। पद के अंत में ए या ओ के आगे हश्व यानी छोटा अ आने पर अ का पूर्ण स्वर में विलय हो जाता है, मतलब विलय हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है ना। उसको अ के स्थान पर अ लिखते हैं, एस लिखते हैं ना इंग्लिश में एस, उसको अ के स्थान पर लिखा जाता है। वो क्या होता है पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आता है। जैसे अवग्रह का चिन्ह हो जाता है, एस को क्या बोलते हैं अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। जैसे इसमें है लिखा हुआ है, देखो इससे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर विलय हो जाता है, पूर्ण स्वर में विलय हो जाता है। हश्व, फिर से सुनना ये वाला बात, मैं थोड़ा सा ये हो रही थी। पद के अंत में ए या ओ के आगे हश्व यानी छोटा अ आने पर अ का पूर्ण रूप से विलय हो जाता है और अ के स्थान पर ऐश यानी अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो उसे पूर्ण रूप से संधि कहते हैं। अब इसमें आपके उदाहरण दिया ही है अच्छे से, जले धन अस्मिन। अब देखिए इसमें जले अस्मिन में देखिए आपको अ नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्या आ जा रहा है अवग्रह आ रहा है। अवग्रह किसको बोलते हैं, एस का जो चिन्ह एस टाइप से जो दी, एस इसलिए बोल रही हूँ मैं आप लोग को बार बार क्योंकि आप लोग को एस से समझ आएगा, अवग्रह से नहीं समझ आता। लेकिन एस को क्या जो चित्र ये दिया गया है, सिंबल दिया गया है, संकेत दिया गया है, वो क्या है एस के टाइप से दिया गया है, तो उसको एस को क्या बोलते हैं अवग्रह बोलते हैं। तो अब क्या हुआ जले धन अश्मिन हो गया, उसके बाद उसका मतलब क्या होगा जलेश्मिन, उसमें अ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा है। जैसे हरे धन अत्र, तो हरे अत्र में क्या हुआ आपका अवग्रह का चिन्ह है। वृक्ष धन अपि, वृक्षे अपि, वृक्ष धन अत्र, वृक्षे अत्र। अब ये क्या हुआ पूर्व रूप संधि, पूर्व से मतलब जो दिखाई नहीं देता है और वो होता है तो उसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। अब ध्यान देवें